अनुरिति ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ केपी एस्ट्रोलॉजी के गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स की बात करें क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मेरा नंबर आपको सामने दिख रहा होगा 9691965634। अब केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो केपी के कुछ गोल्डन रूल्स आप याद रखें, उसके बाद हम इस पे अगर ध्यान से अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो केपी भावों को अधिक महत्व देता है। भाव यानी जो 12 खाने होते हैं, जिसको हम लाल किताब में खाने बोलते हैं, भाव बोलते हैं नॉर्मल हर जगह। इस तरह से ये जो 12 भाव होते हैं इनको ज़्यादा महत्व देता है ग्रह की अपेक्षा, और ग्रहों से भी ज़्यादा महत्व देते हैं वो नक्षत्र को। तो 12 भाव में पहला घर आदमी स्वयं होता है, दूसरा घर परिवार है, तीसरा घर छोटे भाई बहन चौथा घर माता गाड़ी, पांचवा घर पहली संतान लव अफेयर्स, छठा घर छोटी मोटी बीमारियां हैं, सातवां घर जो होता है वो पार्टनरशिप और पत्नी या पति का स्थान, आठवां घर मृत्यु का घर मानते हैं, नवा घर जो होता है वो पिता को लेके मानते हैं और यही हमारे धर्म का घर भी होता है। 10वें घर को यहाँ पर प्रोफेशन बिजनेस, 11वां घर बड़े भाई बहन, इसके अलावा 12वां घर व्यय को कंसिडर किया जाता है। तो इन घरों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ग्रहों की अपेक्षा। केपी में कोई ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, ये चीज़ आप मान के चलें कि केपी के अंदर कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसे वैदिक में शुक्र गुरु चंद्र बुध नेचुरल बेनिफिक माने जाते हैं, मतलब स्वभाव से ही बहुत अच्छे होते हैं। शनि सूर्य राहु केतु मंगल नेचुरल मैलेफिक होते हैं। तो इस तरह का कोई रूल यहाँ पर नहीं चलता। ग्रह कहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है किस चीज़ को, कौन सी इंप्रूविंग हाउसेस केपी में, वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, तो मतलब सबको अच्छा और सबको आप बुरा लेके चल सकते हैं। इसमें वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन किस भाव में किस घर में आ रही है। ग्रह जहाँ सिग्निफाई कर रहा है उसका फल देगा। सिग्निफिकेटर्स देखने के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसको आप देख लें। उन घर का वो फल देता है। इसके अलावा नक्षत्र ज़्यादा बलवान है, इस चीज़ को केपी मानता है, क्योंकि हमेशा ग्रह से ज़्यादा स्ट्रांग होता है नक्षत्र, ज़्यादा रेडियो मैग्नेटिक वेव्स एनर्जी निकालते हैं नक्षत्र। इस तरह से यहाँ पर नक्षत्र जो 27 हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड को भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। केपी में सब लॉर्ड का कंसेप्ट, सब लॉर्ड पर कैसे निकालते हैं उस पर 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो पूरी चीज़ क्लियर होगी। केपी में हमेशा नक्षत्र बेस्ड ही सारा काम होता है। केपी में जो सब लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड वही सब कुछ डिसाइड करता है। 27 नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड करके 9 पार्ट का जो मालिक होता है उसको हम सब लॉर्ड लेके चलते हैं। कैसे होता है मैं एक आध वीडियो में उसको बताऊंगा। केपी में डीवीए चलती है, दशा भुक्ति अंतरा। वैदिक में दशा अंतर प्रत्यंतर, इसके अलावा योगिनी दशाएं, बहुत सारी दशाओं को हम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डीबीए को लेना है। इसके अलावा और बात करूँ मैं, केपी में इम्प्रूविंग हाउसेस किन किन को लेते हैं, 1 2, इसके अलावा 3 6 10 और 11, ये इम्प्रूविंग हाउसेस हैं। नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस में 4 5 7 8 9 12 नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस में कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा और बात करें तो केपी में इम्प्रूविंग हाउसेस और नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस बहुत महत्वपूर्ण है। केपी में डीबीए महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया दशा भुक्ति अंतरा। किसी भी चीज़ का फल डीबीए में ही मिलता है, उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर जब आएगी और वो कहीं गोचर से मैच कर गई तो 100% फलीभूत हो जाएगा। केपी में एक चीज़ आपको बता दूं कि सब कुछ कस्पल सब लॉर्ड या सब लॉर्ड डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर टाइम गड़बड़ है, टाइम अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है, 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, तो ये समझ के चलिए कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो मैच नहीं करेंगे। तो हमेशा बीटीआर बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, तभी सारी चीज़ काम करेगी। केपी में रूलिंग प्लैनेट का बहुत महत्व है। रूलिंग प्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को बोलते हैं जो पूरी कुंडली पे रूल करते हैं। जैसे अगर मैं नक्षत्र का साइन लॉर्ड, नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, और मून का साइन लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, ये 5 चीज़ें मेन रूलिंग प्लैनेट्स में इसमें आती है। केपी में फॉर्चूना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही फॉर्चूना बनाने के लिए एक अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, तो फॉर्चूना महत्वपूर्ण है। केपी में अगर आपको कोई रत्न पहनाना है तो सिग्नी जो इम्प्रूविंग हाउसेज हैं उनके ग्रहों को पहना सकते हैं, या फॉर्चूना जो आ रहा है उसको आप
पहना सकते हैं, उसका रत्न आप पहना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रत्न या तो फॉर्चूना या इम्प्रूविंग हाउस का ही आपको लेके चलना, और दोनों मैच कर गए तो बहुत बढ़िया माना जाता है। वैदिक का जो नियम है, लग्न, ईस्ट और नवाभाग्य, इस पर जो है उसी को ये क्या मान लेते हैं वैदिक में हम, कि उसका रत्न पहनना है, चाहे वो छठे में बैठा हो, आठवें में बैठा हो, मतलब 1, 5, 9 को हम कारक मान के चलते हैं। उसमें जो भी हो, जैसे अगर मैं कर्क या कोई भी लग्न ले लूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 4 मतलब चंद्रमा, यहाँ पर 8 मतलब मंगल, और यहाँ पर 12 यानी गुरु। तो मोती, पुखराज, इस तरह के रत्न जो इन ग्रहों के होंगे उनको पहना दिए जाते हैं। अब एक्चुअल में चाहे 6, 8, 12 में भी आए तो उसको फिर कंसिडर नहीं करते हैं, उनको ये मान के चलते हैं कि इन्हीं का रत्न पहनाना है। 12th हाउस हमेशा केपी में बुरा माना जाता है, कि 12th हाउस हमेशा किसी भी घर का उसको सत्यानाश करता है। जैसे पहले घर का जो 12वां हाउस है वो इसको बर्बाद करेगा, दूसरे घर का 12वां हाउस है वो इसको बर्बाद करेगा। तो 12th हाउस किसी भी घर का हो, चाहे कोई भी हो, वो उसको बर्बाद ही करता है। इसके अलावा पुनर्फू, इसके अलावा केपी में एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट पर एक अलग से वीडियो डालूंगा तो एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि एस्पेक्ट क्या होता है। इसको भी एक रूल में आप लेके चलिएगा। एस्पेक्ट मतलब दशा लॉर्ड और भुक्ति लॉर्ड में जो अंतर आ रहा है डिग्रीज का, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, दोनों को आप माइनस कर लें, दशा लॉर्ड और भुक्ति लॉर्ड को। अगर 30, 60, 120 तो गुड रिजल्ट है, 45, 90, 180 तो बैड रिजल्ट है। एस्पेक्ट पे पूरा एक वीडियो बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। केपी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये किसी चीज़ को ना कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होगी, और अगर किसी चीज़ को हाँ कर, अगर किसी मुश्किल को हाँ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, बड़े मुश्किल से, मतलब जैसे बोलें कि अगर शादी होनी है और रेट्रोग्रेड प्लैनेट फंस गया तो ये समझ के चलिए कि शादी को रोक देगा। यही चीज़ नहीं होनी है और रेट्रोग्रेड फंस गया तो फिर उसी तरह से जहाँ पर ये इतना असर कर रहा है तो वहाँ पर उस हिसाब से वो उल्टा असर भी करता, तो वेरी डेंजरस। राहु केतु, यहाँ पर मैं नोट करा रहा हूँ पॉइंट देके कि राहु केतु केपी में बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक में भी मैं उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। अभी कोरोना में देखें, राहु अपने ग्रह नक्षत्र पे है, केतु अपने नक्षत्र पे है, सारे ग्रह सरेंडर हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, केतु, शुक्र, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सब लॉकडाउन है और घर में बैठे हुए हैं। तो राहु केतु जब अपने अस्तित्व में आएंगे तो कोई भी ग्रह इन पर असर नहीं डाल पाएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में, केतु अपने नक्षत्र में बहुत भयंकर परिणाम देते हैं। इसी तरह से राहु केतु जब एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाते हैं तो और भी खराब परिणाम दे सकते हैं। जैसे ही राहु केतु अभी हटेंगे 18 तारीख के आसपास से, तो ये कोरोना का असर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होने लगेगा। इस चीज़ को आप मान के चलिएगा। तो जैसे ही राहु केतु, राहु अपने नक्षत्र से हटेगा, केतु अपने नक्षत्र से हटेगा, ये 18 जून के आसपास से हटेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें कम होने लगेंगी, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको केपी में वैदिक में छाया मानते हैं। मैं तो उन्हें ग्रहों से ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि जब इनका रोल स्टार्ट होता है सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं, सारे ग्रह सरेंडर हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ इन्हीं की चलती है। देखिए कोरोना आया, सारे ग्रह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही राहु केतु अपने नक्षत्र को चेंज करेंगे चीज़ें बदल जाएंगी। पुनर्फू, केपी में एक ही दोष माना जाता है जो बहुत बुरा है, पुनर्फू। चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन दृष्टि वाइज बन जाए, चंद्र और शनि एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाए तो भी मैं उसको मान लेता हूँ। चंद्र और शनि एक साथ बैठ जाएं तो भी बहुत खराब दोष होता है, इससे खराब दोष कोई सा नहीं होता। केपी में इसके अलावा कोई दोष से कंसिडर ही नहीं करते। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। राहु केतु हमेशा ध्यान रखें कि अभी देखिए कोरोना काल में किसी ग्रह के काम कुछ भी नहीं चलने दे रहे हैं, सब लॉकडाउन होके सारी अर्थव्यवस्था से लेकर सारे व्यापार से लेकर सब चीज़ बंद पड़ी है और लोग हॉस्पिटलों में कहाँ पहुँच रहे हैं अब आप समझ ही रहे हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जैसे ही नक्षत्र चेंज करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि राहु केतु को यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कंसिडर करके चले। राहु केतु किसी कुंडली में अगर बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो ये मान के चलिए बहुत बढ़िया फल देंगे, लेकिन फल के साथ असर भी बुरा देंगे, क्योंकि अच्छा कितनी भी अच्छाई दे, राहु एक विस्फोट है, विस्फोट होता है एकदम से दे देता है और विस्फोट करके एकदम से ले भी जाता है। तो ये राहु केतु की चीज़ें हैं। तो ये था केपी एस्ट्रोलॉजी पर गोल्डन रूल्स पर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लासेस के लिए 9691
965634 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस पर। बाकी क्लासेस कब का शेड्यूल है उसका वीडियो में डाल चुका हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।